कार्यकर्ताओं का जान लेने की नीयत से रची गई एक साजिश है। लगातार वो लोग गलत बयानी कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड दिख रहे हैं। मिर्च पुलिस की तरफ से फेंके गए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पर फेंके गए हैं। जब वो मारने लगे तो हमको दिखाई भी नहीं दे रहा था कि हम भागे तो किधर भागें। नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर पुलिस वालों को मारा। अनैतिक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वो आग अब घर घर पहुंच गई है और उस आग को रोक नहीं पाएंगे कि ये जो कुछ भी हुआ प्री प्लान्ड है। और दूसरा मतलब ये भी है कि नीतीश जी जो कह रहे हैं वो राजद के कार्यकर्ता मान भी नहीं रहे हैं। 771 लोग घायल हुए हैं, उसमें 350 बुरी तरह घायल हुए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो 13 जुलाई को जो बीजेपी की तरफ से विधानसभा मार्च रखा गया था, उसमें कई जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उन पर लाठीचार्ज की गई। एक बीजेपी के नेता की मौत होने की भी खबर सामने आई। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी मौजूद हैं, जो कि पटना पहुंचे हैं और एक टीम गठित की गई है जिसमें मनोज तिवारी खुद शामिल हैं। सर, जिस तरीके से आपने उस जगह का जायजा लिया, वहां पर आप गए, इस टीम में आप शामिल हैं, क्या कुछ वहां पर पहले देखा, ये बताइए सर। हमारी कमेटी जिस निर्णय पे पहुंची है आज, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बड़ी जिम्मेदारी से एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। एक पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, एक पूर्व डीजीपी वर्तमान सांसद बीडी राम जी, और एक वर्तमान सांसद और पूर्व में आईआरएस ऑफिसर सुनीता दुग्गल जी, और स्वयं मैं, हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि 13 जुलाई की घटना अकस्मात नहीं घटी है। 13 जुलाई की घटना योजनाबद्ध तरीके से कार्यकर्ताओं का जान लेने की नीयत से रची गई एक साजिश है, और ये बिहार सरकार के द्वारा रची गई है, जिसमें हमारे एक कार्यकर्ता विजय सिंह जी की मौत भी हुई। बड़ी किस्मत थी, अच्छी थी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का, जिनका लगातार प्रहार करने के बावजूद भी सर फटा नहीं, वो खतरे से बाहर हैं। और करीब 771 लोग घायल हुए हैं, उसमें 350 बुरी तरह घायल हुए हैं। उनके पीठ देखने पर, उनकी बाह देखने पे, उनके गुप्तांगों में जो चोट लगी है, वो देख करके हृदय हिल जाता है। इसलिए हम सब ने, ये हमारी कमेटी ने ये निर्णय किया है कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और ह्यूमन राइट्स को भी ये मामला दिया जाना चाहिए। सर, लेकिन पुलिस जवान जो वहां पर मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता हैं, वो प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे और मिर्ची भी लेकर के आए थे। देखिए, लगातार वो लोग गलत बयानी कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड दिख रहे हैं। विजय सिंह जी की मौत हुई, अभी कोई जांच भी नहीं हुई, तब तक पुलिस अधिकारी का बयान आता है कि इसका कारण ये नहीं ये है। अरे आपको कैसे पता चल गया? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वो यहाँ पहुँचे नहीं, दूसरी तरफ आप फैसला दे रहे हैं। इसका मतलब आप बहुत जल्दी में हैं साक्ष्यों को मिटाने में। बिहार समझ रहा है, पूरा देश समझ रहा है। दूसरी बात, मिर्च पुलिस की तरफ से फेंके गए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पर फेंके गए हैं। लोग हमको आज बताए हैं कि हम लोगों पे ऐसा मिर्च भरा वो पाउडर फेंका गया कि जब वो मारने लगे तो हमको दिखाई भी नहीं दे रहा था कि हम भागे तो किधर भागें। अब चूंकि बिहार सरकार पे हत्या का आरोप है, वो अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ तो कहानी रचेगी। जी, बचाव के लिए साफ तौर से कहते नजर आ रहे हैं कि किसान आंदोलन जो हुआ था, जितने किसान पिटाए थे, फिर उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। एक किसान को नहीं पीटा गया। एक किसान वहाँ कितने महीने तक वो धरना करते रह गए। उनको पूरी, वो सड़क बंद थी, हमने ऑप्शनल सड़क निकाल दी। क्या तुलना करते हैं आप? पूरी दिल्ली को और हरियाणा के लोगों को और देश भर के लोगों को उस रूट पे जाने में 1.5 घंटा अलग लगता था, फिर भी एक व्यक्ति को भी टच नहीं किया गया। यहाँ तक कि जिस दिन किसानों ने
नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर पुलिस वालों को मारा, लाल किले पे आकर के उन्होंने तिरंगे का अपमान किया, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस का व्यवहार आप याद करिए आज कि उनके ऊपर वो सख्ती नहीं हुई। समय के साथ उनको भी एहसास हुआ होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये गलती कर ही नहीं सकती। जयप्रकाश जी के आंदोलन में जिस प्रकार से इमरजेंसी के दौरान मारा गया था, आप याद करिए, उससे भी बुरा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। और मैं आपको बता दूं कि विजय सिंह जी की शहादत, 771 कार्यकर्ताओं की चोट, बिहार के जो लाखों लोग आ गए थे गांधी मैदान में इस अनैतिक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने, वो आग अब घर घर पहुंच गई है और उस आग को रोक नहीं पाएंगे। अच्छा, 59 बीजेपी नेताओं पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है सर। ये प्राथमिकी ठहरे, 63 लोगों पर एफआईआर है। तो भाई आप तो सारे वीडियो में खुद ही मार रहे हो और मारोगे भी, एफआईआर भी कराओगे, तो ये सब तो कोर्ट में कहीं ठहरेगा नहीं। जी सर, एक आखिरी सवाल। आरजेडी के नेताओं के एक नेता ने ट्वीट किया था कि बदला लिया गया है, जिस तरीके से विधानसभा में लाठियां चली थी तेजस्वी यादव। अब देखिए, मेरी बात टैली हो गई ना। मैं आपको क्या करा, हमारी जो इंक्वायरी है बता रही है कि इट इज़ प्री प्लान्ड अटैक टू किल द कार्यकर्ता। तो वही बात हो गई ना। अब वो तो कह ही रहे हैं, हमको भी किसी ने बताया, तो हम वही बात कह रहे हैं जो वो लिख के दिए हैं कि हमारा बदला पूरा। बदला इसका मतलब है कि देखिए, इसके दो मतलब हैं कि ये जो कुछ भी हुआ प्री प्लान्ड है, और दूसरा मतलब ये भी है कि नीतीश जी जो कह रहे हैं वो राजद के कार्यकर्ता मान भी नहीं रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अब आप लोगों का आगे का क्या रुख होगा सर? हम अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। कब तक रिपोर्ट सबमिट करेंगे सर? 1-2 दिन के अंदर दे देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।